अपने सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबेरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाए। कर्जा आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर ले। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा कृपादर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। तो सबको जो आया 1 लोटा जल चढ़ाया, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दिया। बड़ा दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा, ये हमने नहीं कहा। दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले जाओ। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहां जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, घोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ा। रेस के घोड़े को जो
चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया। रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता बकता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेगा, नंबर 1 का झूठेगा। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, माता जानकी के जीवन में दुख आया। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में। बस वो दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है, और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए, तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल रही है तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। 50 बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देख कर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया। अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा
दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहां से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था, और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कार्ड चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़े, मंगाया तो श्रेष्ठ, पर वो आते आते तो ये। और बैठ कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करना तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं है। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है, पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। इन दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। पक्षी, एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे, पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी है, उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा, बस गिरा रहा है। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़ेगा, जीते जी आगे। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं, वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे, बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते हुए। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे। होली आ रही है, निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो क्या प्रार्थना रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को
रंग लगाते समय इतना विचार, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते जाएंगे। शंभो 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 शंभो, हम और गहरा करते चले जाएंगे और लगा। शंभो अकेला से दिव्या बेटी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साहब। गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहां हम रुके हुए हैं वहां वो पत्र है हमारे कब्जे। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं? या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, इसमें स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। शुक्र आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, क्या हुआ? आ जाओ। और शंभू
शंभो शरण पड़ी माधो हरि दुख काटो दया करी दर्शन को शंभो शरण पड़ी माधो शिव से प्रार्थना, शंकर से विनय निवेदन आप जितना दिल से करेंगे, जितना भाव से करेंगे, जितना हृदय से करेंगे, शिव उसको स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार करेगा। आप केवल उसको भाव समझिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल ले। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल ले। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकती है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी में, बंगला में, जमीन में, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुखी दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी होती है। निखरने को निखर आप जितना निखार सकते, बाबा थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता है, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज्यादा मोटी होती है तो निपटने में समय लग सकता है। एक फोटो लगा, एक पत्र है, जरा ध्यान दे। गुरुजी किरण गोयल, जिला मानसा परेठा मंडे रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। किरण गोयल, जिला मानसा परेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाकर एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अब इसमें मेरे पति के पांव में एक बीमारी हो गई जो 20 साल से है, जिससे पति के पांव से, पहले पांव को देखेंगे आप लोग एलईडी पर, पांव से 20 साल से लगातार खून बहता है। और उस बहन ने लिखा, वो किरण गोयल ने लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भारत का जिसके पास इलाज ना करवाए। पूरे भारत का ऐसा कोई विशेष डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज न करवाए। शरीर में से ये पांव का फोटो है, जिसमें से लगातार रेगुलर पांव में से खून बहता ही रहता है, लगातार पांव में से खून बहता है 20 सालों। और 20 सालों से जख्म जैसा कि जैसा ही है। डॉक्टर इसको कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, पर इलाज इसका नहीं। तब 2023 में
किसी के कहने पर, पड़ोसन के बोलने पर मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और 2023 में किसी के काम से पड़ोसन के घर गई और काम से जब पड़ोसन के घर गई तो वहां पर आपकी कथा हो रही थी। बस वहीं से मुझे भी भोलेनाथ की कथा से लगन हो गई और मैं भी सुनने लगी। तब से बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल शिव जी पे चढ़ाती, एक बेलपत्र लाती, पति को देती और बाबा की कृपा से अब उनके पांव से खून निकलना बंद हो गया और पांव ठीक होना प्रारंभ हुआ, जो 20 साल से हो रहा है। 20 वर्ष जो लगातार होता है। मेरा नाम किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते? शंकर क्या करता है? शंकर कैसे करुणा करता है? शिव क्या करता है? शंकर भगवान कैसे करुणा करते हैं? ये किसी को नहीं, किसी को। आप तो उसको पुकारो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, विनती और दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। किस किस के घर में गणसारी का पौधा? हाथ लगाओ, उठाइए, बस ठीक है। सास का काम है तुलसी के पौधे को लगाना और बहू का काम है इसको सींची। चलो कम से कम कथा याद करो, सींची बहू। बहू और याद रखिए, अगर घर में थोड़ी सी भी हाय, नजर, दुख, तकलीफ, कष्ट कुछ भी आता है तो सबसे पहले तुलसी के क्यारे पर आता है और घर की तुलसी सूख जाती है। कोई के घर में बार बार तुलसा लगाओ फिर सूख जाती है, फिर लगाओ फिर सूख जाती है। कोई के यहाँ से लाके भी लगाओ तो सूख जाती है। उसका कारण है कि कोई घर पर नजर लगती है, हमारे कोई सुखी हुई है। तुलसा सारा भार अपने पर छोड़। एक तुलसा, एक गौ माता, एक घर के बुजुर्ग। थोड़ा सा भी भार आता है तो झेलते हैं। एक माँ, बाप, उसके 5 लड़के हो, 4 लड़के हो, 3 लड़के हो, 2 लड़के हो, पर बराबर का ध्यान रखती है। किसी के यहाँ अगर बच्चे नहीं है, किसी के यहाँ कोई तकलीफ है तो ध्यान रखती है उसको क्यों तकलीफ, भगवान उसका भला करता। माँ का, पिता का भेद हमारी दृष्टि में आता है। हमको लगता है वो उसको ज्यादा चाहती है, हमको लगता है वो उसको चाहती है। नहीं, माँ को, बाप उसका प्रेम सबके, समर्पण का भाव सबके। मारा अब शास्त्र कर। और एक बात बहुत ध्यान देना, मेरा बुजुर्ग माताओं से भी निवेदन है, केवल बहू को सुधारने का प्रयास ना करिएगा, स्वयं को भी सुधारने का प्रयास करिए। अपने आप हम बदलेंगे। अरे बोलो देखिए, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग प्रथम हमको भी बदलना, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बदल। और कथा कर रही है महाराज, सुंदर व्याख्यान वर्णन कर रहा था। जलंधर के प्राण चले, जलंधर गया, आगे चरित्र आया। भगवान आंतरिक अनसुईया के यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के अंश अवतार से 3 देव प्रकट हुए। आप सबको मालूम है कथा।
भगवान तीनों देवियों को मालूम पड़ा कि अनसुईया का सात्वित्व प्रबल है, इसलिए परीक्षा लेने भेजा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बाल्य अवस्था का रूप धरकर छोटे छोटे बच्चों का रूप रखकर वहां रहे। भगवान आखिरी में तीनों देवियां जब लेने के लिए आई तो भगवान विष्णु से दत्तात्रेय भगवान, भगवान ब्रह्मा से चंद्र और भगवान शंकर से दुर्वासा का अवतार। दुर्वासा तो शंकर जी का एक स्वरूप दुर्वासा ऋषि भी है। जैसे शंकर भगवान का एक स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज है, उसी तरह भगवान शंकर का एक स्वरूप दुर्वासा बाबा भी है। भगवान दुर्वासा के रूप में भी शिव जी रहे और भगवान शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण परीक्षा लेते हैं। और भगवान ने राम और कृष्ण की भी परीक्षा ली। एक बार राम जी के कक्ष में भगवान दुर्वासा जी गए और कहा, राम मुझे तुमसे बात करना है, पर सुनो राम, अपन दोनों की बात को अगर कोई सुन लेगा तो उसको त्यागना पड़ेगा, तुम्हें वन भेजना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, ठीक है चलो अंदर कमरे में। एक कक्ष में बैठकर दोनों बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी आ गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आए, दुर्वासा जी ने कहा, इसको निकालो, इसका त्याग करिए, वन भेजिए इसको। राम जी के पास से लक्ष्मण को वन भेज दिया। सीता अकेली बन गई, वो बात दूसरी, सीता जाने के बाद लक्ष्मण भी गए। और दुर्वासा ऋषि ने दूसरी परीक्षा ली भगवान कृष्ण की। द्वारका पहुंच गए। द्वारका में जब दरबार लगे, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान बना लो। कोई उनको मेहमान नहीं बनाता। मेहमान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दुर्वासा ऋषि को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि उनको मेहमान कौन बना। आपको कथा में कहा था, मेहमान वही अच्छा लगता है जिसका निर्मल स्वभाव हो, जो जरा जासी बात में चिड़चिड़ करे, जरा जासी बात में क्रोध करे, उसको कौन बुला? उसे बुलाए कौन? पूरी लिस्ट तैयार करी होगी राठी परिवार ने, कौन कौन ने चिड़चिड़ करी, इसको अगली कथा में नहीं बुलाएगा। और जिसने प्रेम रखा उसको फिर वैसे मैंने देखा है राठी परिवार को कहूंगा मैं, पूरी कथा में जितने भी आपके मेहमान आए, जितने भी आपके अतिथिगण आए, जितने भी आपके मेहमान पाहुने जो भी पहुंचे हैं, पर मैंने देखा किसी के चेहरे पर कोई सल नहीं था। सब प्रसन्न मुद्रा में थे, सब आनंद में थे, सबकी अलमस्त था। किसी के चेहरे पर ये नहीं लगा कभी हमने सुना। और हम आप लोग जिस हॉल में भोजन करते थे उसी के पास में हमारा कमरा था, और कहीं कहीं हम लोग रहते हैं और जिस हाल में भोजन होता है उसके पास में जब कमरा रहता है तो लोग सिर खा जाते हैं। इतनी तेज आवाज बात करते, इतनी चिल्लाते, इतनी तेज चिल्लाते, और 7 दिन में ये तक नहीं मालूम पड़ा कि कब कौन भोजन करके चला गया। ये इतनी शालीनता में अपने मेहमान लोग, अतिथि आपके जो आए, वास्तव में बहुत आनंद आया। भगवान भला करे ऐसे मेहमान सबको दे। अतिथि थोड़ा बहुत कदर करा होगा तो हमारे छोराओं ने करा होगा या हमने नहीं करा। मेहमान बड़े अच्छे मेहमान है, बहुत भावपूर्ण, बहुत अलमस्त आनंद में रहने वाले, बहुत होना चाहिए, होना चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान हमारे पास में कुछ नहीं, हम तुमको क्या दे। भगवान हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तुमको क्या दे। भगवान कहते कुछ भी नहीं है, मीठी वाणी तो है, वो दे दे। बस वो भी दे देगा तो भी मैं समझ जाऊंगा। बस सबसे बड़ी बात यही है कि हम प्रेम की वाणी देना प्रारंभ करें तो प्रेम मिलना प्रारंभ होता है।
गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए, ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए, सीता को देख झुक गई प्यारी, सीता को देख झुक गई प्यारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, हो
अपने गर्भ को मारने लगी। जब गर्भों को मारने लगी, इतने में पीपल के पेड़ के नीचे महादेव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे सुवाच क्या कर रही हो? सुवाच कहती है, नाथ ये देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति के प्राण ले लिए हैं, इसलिए गर्भ में बच्चा है, अब पैदा होगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसको मार दे रही हूँ और मैं भी मर जाती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, सुवाच बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, उसके प्राणों को मत करो, उसको जन्म दो। अब सुवाच ने महादेव के कहने से पीपल के पेड़ के नीचे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पिपलाद था। क्या नाम है? पिपलाद। महादेव ने कहा, ये पिपलाद ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। आज भी महाराज जो आप लोग हवन में डालते हैं, जो आप लोग पिंडदान तर्पण में डालते हैं, ये पिपलाद के नाम से ही डाली जाती है। आज भी पिपलाद। भगवान शिव ने स्वयं कहा है पिपलाद को, पिपलाद पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध पक्ष में जो जल और दूध में काली तिल और जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाएगा, उसके घर में कभी पवित्र दोष नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी पवित्र दोष नहीं। पिपलाद के नाम का इतना महत्व है। पिपलाद, तेरा जन्म मेरे इस वृक्ष के नीचे मेरे कहने पर हम तो कहते हैं, अगर घर में संपदा नहीं दिख रही हो, लक्ष्मी नहीं रुक रही हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं दिख रहा, घर में बीमारियां ज्यादा है, तो अमावस्या के दिन, अगर श्राद्ध तो साल में हो रहा है, तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा दूध पानी लो, उसमें जौ काली तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा, उससे आपको लाभ होगा। पिपलाद के नाम से चढ़ा, आपको फल की प्राप्ति होगी, आनंद का अनुभव होगा। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति है। ये जो लोगों को ये आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, डॉक्टरों को दिखाने कहते झुर्री पड़ जाती है, कुछ नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में से शनिवार रविवार को पराग आता, एक थाली रख दीजिए उसके नीचे और उस पराग को लेकर जाओ, पिपलाद का ही स्मरण कर कर उसमें थोड़ा सा दूध का छिटका देकर उसको चेहरे पर लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट में काले धब्बे चेहरे से समाप्त हो गए। पिपलाद सहजता नहीं, पिपलाद का प्रसाद। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, जीवन के सुख का अनुभव कराने वाला, जीवन के तात्विक सुख के लक्ष्य को पहुंचाने वाली शिव महापुराण कर रही है। इंद्र अपनी सत्ता पर वापस बैठते हैं, हस्तियों से युद्ध लड़ा और फिर अपनी जगह पर बैठा। वज्रासुर आगे वर्णन आया, जलंधर भगवान शिव को एक बार क्रोध आया, शंकर जी का नाम पड़ा अवधूतेश्वर। शिव जी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप बनाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था जलंधर। जलंधर का विवाह हुआ था वृंदा के साथ में। वृंदा जलंधर आराम से रह रहे थे। जलंधर नित्य गलत कर्म में डूबा रहता और वृंदा नित्य प्रति भगवान की भक्ति में डूबी रहती, नित्य प्रति भगवान की सेवा में डूबी रहती। वृंदा भगवत भजन में डूबी रहती नित्य। और एक दिन साथ भगवान विष्णु से जाकर कहा कि इस जलंधर को मारना है। भगवान विष्णु ने कहा इसका सात्विक को डिगाना पड़ेगा तभी ये मरेगा। भगवान शंकर से विनती करी, भोलेनाथ मैं वृंदा के सात्विक को डिगाने के लिए उसके कक्ष में जाऊंगा, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाकर प्राणों को हरना। भगवान विष्णु जलंधर का रूप रखकर वृंदा के कक्ष में पहुंच गए और वृंदा के सात्विक को जैसे भंग किया, भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हर लिया। शीश कटकर जब वृंदा के पास गया, वृंदा रोती हुई जलंधर को देखकर आंखों में आंसू भर गई। भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, आज के बाद मेरा दल तुम पर नहीं चढ़ेगा। और वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई।
तुलसी के क्या महाराज, 3 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती। पहले नंबर पर भगवान शंकर, दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, तीसरे नंबर पर जगदम्बा महाराज। 3 हैं जिनको तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी का दोष है, भगवान शंकर पर वर्ष में केवल एक बार तुलसी चढ़ती है, वो है वैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक जो शरद पूर्णिमा के बाद में कार्तिक की पूर्णिमा आती है, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले वैकुंठ चतुर्दशी आती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ती है। 4 बजे के पहले उन दोनों को उठा लिया जाता है, इसको कहते हैं हरिहर मिलन। दोनों को उठाकर शहर की शीशी में रख लेते हैं। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ वृत्ति का रहता है, उसको 1 महीने तक शहद चटाया जाता है, बच्चा विद्या में उत्तम हो जाता है। केवल वर्ष में एक बार शंकर भगवान पे तुलसी चढ़ती है, वो वैकुंठ चतुर्दशी में रहती है। पर गणेश जी महाराज को तो तुलसी चढ़ती ही नहीं है, और जगदम्बा को भी तुलसी नहीं है। जगदम्बा को वृंदा करती है, भोलेनाथ तुम पर में समर्पित नहीं हो। जलंधर के तुलसी का क्यारा बना है। और देखो, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जम के बोले तुलसी। अति भगवान शंकर को बेलपत्र प्रिय और ठाकुर बिना तुलसा के रहते हैं कि मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। भगवान विष्णु कहते हैं झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। भगवान नारायण कहते हैं लहंगा लाया चूनर लाया फेरो तुलसा। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं तो तुलसा जी कहती हैं नहीं नहीं रे सांवरिया रुक्मन रानी लड़सी। भगवान कहते रुक्मन रानी लड़सी तुम्हारो आई करसी, उसे तिहारे पोसा दो तुम तो फेरो तुलसा। भगवान को अति प्रिय है अति तुलसा। बड़ा पंचपात्र रखी रहती है जिसमें तुलसी मिली रहती है, चरणामृत लोग रहे होते हैं। उसको कटोरी में जल ले आया करो और अपने मटके में ले जाकर उसको डाल दिया करो, जिससे घर में कोई कैसा भी भाग ग्रहण कर आया हो, ना जाने कौन भाग ग्रहण कर लिया जिसके कारण क्रोध प्रबल हो रहा है, तो उससे शांति। चरणामृत का भाग लेकर, और यदि आपके क्रोध से किसी का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो करो। कभी कभी हो जाता है क्रोध से भी भला होता है। एक पत्नी आकर बोली गुरुजी मेरा पति बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा काय के लिए करता है? कि सारे मोहल्ले में अच्छा है, पूरे गांव में अच्छा, पर मेरे पास मेरे कमरे में आया और घर में आया और गुस्सा करता। मैंने कहा बुला तेरे पति को जरा लेके। उसने अपने पति को ली तो मैंने पूछा भैया तू गुस्सा क्यों करता है? सब दूर अच्छा रहता है, घर में गुस्सा करता है, घर में क्या बुरा लगा जो तू गुस्सा करे? पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा। मैंने कहा जी तू बाहर जा, उसको बाहर निकाला। फिर पूछा तो तुम गुस्सा क्यों करते हो? बाहर अच्छे रहते हो, घर में आए गुस्सा करते हो। तो कि पहले तो नहीं करता था गुरुजी। तो कि वो तो तेरी पत्नी भी बोल रही कि नहीं करता, फिर आप क्यों करता? अरे गुरुजी आप इससे दुकान से खाता मांदा आओ और 5 मिनट नहीं हो और बोलना चालू कर दे, जरा जाके ये लिया वो लिया, ये करिया वो करिया। अब तो ईमानदारी से बोला आदमी थका मांदा आए तो पानी मानी पिए, किसका काम करे बोले बोलो। अच्छा गुरुजी एक दिन मेरे को आया गुस्सा, मैंने जो गुस्सा करना चालू करा उस दिन खुद चुप हो गई। फिर गुरुजी उस दिन से मैंने नियम बना लिया, ऑफिस से आता और गुस्से नहीं आता तो ये कुछ बोल ही नहीं पाता। तो
बाद में उसकी पत्नी आई, गुरु जी इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मैंने कहा जी जी जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय गाइए। भैया से कह दिया तुम ऐसे ही आइए जिसमें तुम्हारा सुख। अब निवेदन केवल इतना है, माताओं से भी हम तो विनती करते हैं, पुरुषों से भी विनती करते हैं, एक बात को पकड़ कर न बैठो। कई माताओं की आदत होती है दिन भर में 25 बार फोन लगा के कहाँ हो, और पति बोले शमशान में, कहाँ हो ना उसका दिमाग का लगा हुआ, बेचारा कोई काम में डूबा हुआ है, कोई विचारधारा में डूबा हुआ है, ना जाने इतना टेंशन। आपको तो घर का टेंशन रहता है, उसको पूरे परिवार का टेंशन। और दिन भर पूछ कहाँ हो मसाला कल आपको कथा में कहा था, अमेरिका के लोगों ने सर्च करा, पति से ज्यादा उम्र लंबी होती है पत्नी की। पति की तो बेचारे की भले वो उम्र का ज्यादा है, पहले जो शादी होती थी उसमें ऐसी होता था, पति अगर मालूम पड़े 25 साल का तो कन्या 19 साल, 18 साल, 17 साल, 20 साल, ऐसा 4-5 साल का भी। उसके बाद भी बेचारा पति निपट जाता। उसका कारण निकाला अमेरिका वालों ने कि उसका कारण केवल इतना सा है कि पत्नी अति जिद्दी होती, उसका दिन भर प्राण खाती, तो बेचारा का बीपी ऊंचा नीचा हो के बेचारा इससे पे नहीं मर जाता। थोड़ा प्रेम की वाणी सही है। अब क्रोध होता है। भगवान शिव ने पूछा किसको, तो कहे नरसिंह भगवान को। तो नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो अपन क्या करेंगे? लक्ष्मी जी को भेज दो। क्या लक्ष्मी जी को भेजा, वह लक्ष्मी के पीछे पड़ गए, उसके सिर पे मुकुट वगैरह रखा था, सब फेंक दिया। अब क्या करा जा रहा है? जहां जा रहे हैं वहीं क्रोध कर रहे हैं, वहीं पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना है तो तुम सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। भगवान 33 कोटि देवता जयकारा कर कर बोले ठीक है महादेव हम साथ देंगे, बोलो क्या करना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे शरम्भ रूप धारण करना पड़ेगा। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है शरम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शरम्भेश्वर। तो भगवान ब्रह्मा ने पूछा ये शरम्भेश्वर रूप क्या? शंकर भगवान बोले जैसा गिद्ध होता है, जटायु होता है, इससे बड़े पक्षी का रूप में रखूंगा। शरम्भेश्वर पक्षी का रूप रखकर तुम सब मुझ में समाना, क्योंकि नरसिंह भगवान का वजन क्रोध बहुत तीव्र है। जब सबकी शक्ति मुझ में समाएगी, शरम्भेश्वर पक्षी का रूप रखकर मैं उड़ूंगा, अपने पांव के पंजे में नरसिंह भगवान को उठाऊंगा और ले जाकर उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम के अलकनंदा नदी में उसको पटक दूंगा। उससे क्या होगा? क्रोध शांत। ठीक है, सारे देवता मिल गए। भगवान शिव ने शंभेश्वर पक्षी का रूप लगा और पक्षी का रूप लेकर भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा नदी का पानी बड़ा ठंडा था, पड़ते से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेने पहुंचे, पूछकर नारायण जाने लगे तो संतों ने रोका, नरसिंह भगवान आप इस उत्तराखंड को छोड़कर मत जाइए, आप रुकिए अलकनंदा में। भगवान नरसिंह ने कहा मैं तो जाऊंगा पर मेरे रूप में ये शिला विराजमान होगी। आप लोग बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाइए। गए हो सब लोग? नरसिंह शिला का दर्शन करा आप लोगों ने? जब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ में जिसे बोलते से अपन दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ को जाते हैं अलकनंदा के, उसके राइट भाग में ताप्ती कुंड के नीचे नरसिंह शिला है। आप किसी भी पंडित से, विद्वान से, वहां के कोई भी नौकर चाकर आदि जो भी सेवक आदि हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति मिले उससे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कहाँ है, वो बता देगा बीच में नरसिंह शिला। आज भी नरसिंह शिला वहां बद्रिकाश्रम में विराजमान है। और शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो, जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता हो, एक कॉइन लेकर, सिक्का लेकर जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसका नाम लेकर लच्छा मोड़, जो हाथ में मोली रखते ना, उस मोली पर गांठ लगाकर कॉइन पर बांध कर नरसिंह शिला पर फेंक दी जाए, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी क्रोध नहीं आ सकता। उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, शांत स्वभाव का हो जाता है। शास्त्र निवेदन है बहू के लिए अवश्य करें, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त। बहुओं से निवेदन है वो भी सास के लिए अवश्य करें।
किसी को नहीं है, करके आ जा बताना बस कर। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण, भगवान नरसिंह शिला के रूप में जब विराजमान हुए भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण आप इस नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हुए हैं, कृपा करिए, करुणा करिए, यहाँ आने वाले जीवों का कल्याण करिए। भगवान ब्रह्मा ने जैसे कहा, भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में बोलते हैं, ब्रह्मा तुम भी इस नरसिंह शिला के मध्य में आकर विराजमान होना। यदि कोई अपने पूर्वजों को यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करता है, कोई पिंड का दान करता है, ब्रह्मदेव आप उसका पिंड ले जाकर सीधे उसके पितरों को प्रदान कर देगा, पितरों को प्रदान कर। ब्रह्म कपाली कहाँ होती है? बद्रीनाथ। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है ब्रह्म कपाली जहां पर बद्रीनारायण में होती है। वहां ब्रह्मा नरसिंह भगवान के कहने से, भगवान नरसिंह के अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा जब जीव ही अपने पूर्वजों को पिंड देता है तो ब्रह्मा उसको अपने हाथ में झेल लेता है। ब्रह्मा आज भी अलकनंदा नदी में बद्रिक आश्रम में, वो अलकनंदा और दूर रहती है, थोड़ी दूर जाए और आप आटे का पिंड अलकनंदा में डाल कर देखना, अलकनंदा में आटे का पिंड डाल के देखना, वो पिंड अलकनंदा में कहीं ना कहीं डूब जाएगा, मतलब जैसे डालोगे अलकनंदा में नीचे चले जाएगा। और जब ब्रह्म कपाली करी जाती है, ब्रह्म कपाली जहाँ नरसिंह शिला के पास में जब करते हैं तो जो हम आटे का पिंड देते हैं उसको कितनी भी तेज अलकनंदा बह रही हो पर कम से कम 4, 5, 7 मिनट तक वो पिंड पानी में ऊपर ही तैरता रहता, नीचे जाता ही, क्योंकि ब्रह्मा उसको हस्तकमल पर रखते हैं ले जाने का। तुम अलकनंदा थोड़ी दूर पे जाकर उस घाट को छोड़ दो, जो नरसिंह शिला वाला घाट है उसको छोड़कर थोड़ी दूर जाकर एक आटे का पिंड बना के डालना, वो नीचे डूब जाएगा। पर नरसिंह शिला वाला जो घाट है, उस घाट पर जहाँ नरसिंह शिला विराजमान है, वहां जो ब्रह्म कपाली कर जाकर जो पिंड दिया जाता है वो 5 से 7 मिनट तक पानी में तैरता रहता है। मार डालोगे तुरंत। जी उसी में कहा जैसे गुप्तेश्वर महादेव, कौन गया गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किसने करे? नैमिषारण्य कौन गए हो नैमिषारण्य? तो नैमिषारण्य में गुप्तेश्वर महादेव करें दर्शन आप लोगों ने। एक शंकर जी का मंदिर है जंगल के अंदर, जहाँ भगवान का शंकर का मंदिर तो दिखता है पर शंकर जी नहीं दिखते। शंकर जी नदी के अंदर विराजमान, नदी में बहता हुआ पानी है, आपने बेलपत्री ली या एक फल लिया, उस फल को आपने लेकर भगवान शंकर को नदी के अंदर छोड़ा और भगवान शंकर को कहकर छोड़ा अर्पणम, तो वो बेलपत्री भले पत्ता है, भले वो फल है, वो अंदर चले जाएगा पानी के अंदर, बिल्कुल शंकर के पास। और कितनी भी तेज नदी बह रही, दिन भर नदी बहती है, 24 घंटे अच्छी तेज बहती है, जो लोग गए होंगे उनको मालूम। और आपने हाथ पसार कर कहा प्रसादम, वही नदी में से बहते हुए पानी में से वापस जहां तुमने फल और बेलपत्री डाली है, वहीं से वो बेलपत्री फल वापस निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। वो